Hello, how are you? Welcome. I am Alpa Parmar from Tathastu. Our subject is science. मेरी वीडियो को देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और वेदांत को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे. सो वी स्टार्ट आवर टॉपिक. Today's our topic is Standard 10th first chapter. Chemical reaction and equation. So student, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम 10th का कुछ रिवीजन कर लेते. 10th में जो हमें आ गया है वो हम थोड़ा बहुत देख लेते ताकि स्टैंडर्ड 10th का है थोड़ा इजी रहे. सो फर्स्ट केमिकल, जब केमिस्ट्री की बात होती है तो सबसे पहले वी नो एटम. व्हाट इज़ एटम? व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? मोलिकुलर वेट, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर. वी अंडरस्टैंड वेरी वेल. सो फर्स्ट व्हाट इज़ एटम? एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ matter or substance. Atom is a smallest part of matter of substance. जैसे कि कॉपर, मेटल, कोई भी मेटल हो, सोडियम हो, किसी का भी छोटा सा छोटा पार्ट जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते, जिसको हम और डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते, इज नोन इज एटम. उसको एटम बोलते हैं. इज नोन इज एटम. कोई भी ले लो. इसके बाद आता है मॉलिक्यूल. व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम. या तो ऐसे भी बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम. ग्रुप ऑफ एटम, एटम का कोई ग्रुप है जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं. बट उसमें ये कंडीशन नहीं है कि वही एक ही सब्सटेंस का कोई ग्रुप हो, मतलब एक ही एटम का ग्रुप बने, एक ही एटम के कॉम्बिनेशन बने. बराबर है. H2 एक ही एटम के, हाइड्रोजन के है, बट CO2 है वो अलग अलग एटम के है, या तो ग्रुप है वो अलग अलग एटम के है. उसी तरह O2 H2O ये है एक ही O2 एक ही एटम के है और H2 है वो दो एटम के है. तो ये ज़रूरी नहीं, बट मॉलिक्यूल मतलब ग्रुप ऑफ एटम. अब आगे देखते हैं कि हम जब केमिस्ट्री पढ़ते स्टार्ट करते तो फर्स्ट हमें एटम क्या है, कैसा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम. एटम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो सबसे पहले लाइक एटम में देखें तो सेंटर में एक सेंटर होता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. एटम में एक सेंटर होता है और उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो घूमता रहता है, रोटेट करता है. इलेक्ट्रॉन जहाँ पर रोटेट करता है लाइक दिस सन और अर्थ. अर्थ जो है रोटेट करता है, सन के सराउंडिंग रोटेट करता है. उसी तरह सेंटर के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है. इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है, सेंटर में है वो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है. प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन है वो चार्ज नहीं रखता, मतलब न्यूट्रल है. और इलेक्ट्रॉन इन दिस इज सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं. तो न्यूक्लियस में रहे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है. अगर 5 प्रोटॉन है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है. 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों सेम है. एटम इज न्यूट्रल. तो एटम है वो कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं रखता, वो न्यूट्रल होता है. सबसे पहले एटम इज नेचर, बट उनकी एक नेचर होता है कि वो बस स्टेबल हो. उसका एक नेचर होता है कि वो मतलब वो उसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन है को मतलब एक जब वो रोटेट करता है तो रोटेट जहाँ पे वो करता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं. इज नोन इट ऑर्बिट. वो जिस वे में रोटेट करता है उसको ऑर्बिट कहते हैं. बस वो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में नहीं होते.
अलग अलग ऑर्बिट में होते हैं। जैसे उसकी एनर्जी है उस हिसाब से उसकी ऑर्बिट भी अलग अलग होती है। जब ऑर्बिट अलग अलग होती है तो कोई ऑर्बिट फिल होती है, कोई ऑर्बिट फिल नहीं होती, हाफ फिल होती है, या तो उससे भी कम फिल होती है। तो ये एटम का एक नेचर होता है कि उसकी ऑर्बिट है वो फिल होनी चाहिए, फुल फिल होनी चाहिए। उसका एक नेचर होता है कि उसकी हर एक ऑर्बिट फुल फिल होनी चाहिए। इसके लिए इलेक्ट्रॉन या किसी से मतलब उसके आसपास के कोई भी एटम से वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और या तो उसको दे देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गिव भी करता है और इलेक्ट्रॉन लॉस भी करता है, क्योंकि वो बस उसकी ऑर्बिट कंप्लीट होनी चाहिए। वो उसका नेचर, उसके लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़े तो भी चलेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पड़े तो भी चलेगा, उसका ये नेचर होता है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे इस चैप्टर में मतलब हमें देखना है कि मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास कैसे फाइंड करते, क्योंकि 9th में हमें ये सब आ गया है। तो यहाँ पे 9th का थोड़ा रिवीजन भी करते और आगे का हम 10th का भी देखते जाते। तो मोलिकुलर वेट या तो मोलिकुलर मास देखने से पहले हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए। व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या है? तो प्रोटॉन और जो एटम का वेट होता है वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है, इलेक्ट्रॉन का वेट होता ही नहीं। इन दोनों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन वेट रखता ही नहीं, मतलब उसका वेट बहुत कम होता है। तो वेट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है। तो एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनका एडिशन जो होता है इज नॉन इज एटॉमिक मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का एडिशन जो होता है उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं, नॉन इज एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास को ए से बताते हैं, ए इक्वल टू पी प्लस एन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन। अब आया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, जितना प्रोटॉन और जितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं नॉन इज एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जितने नंबर होते हैं उस नॉन इज एटॉमिक नंबर। मीन्स हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन है। सो नंबर इज वन, क्योंकि उसको वन नंबर किस हिसाब से दिया है, उसको वन, उसमें वन प्रोटॉन है और वन इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन का नंबर 1 है। सो कार्बन का नंबर 6 है। वाई? बिकॉज इन कार्बन प्रोटॉन इज 6 एंड इलेक्ट्रॉन इज 6, सो कार्बन इज 6 नंबर, कार्बन हैव ए 6 नंबर। तो आपको समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर किस टाइप से दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको जेड या तो पी भी बोल सकते हैं। इस क्लासिफाई जेड और पी, मतलब उसको जेड और पी से कहते हैं। अब हम आगे देखें तो हमें इस चैप्टर में 30 एटम्स के नंबर, मतलब एलिमेंट्स के नंबर हमें याद रखने हैं। तो मैं आपको दे दूँ, ये आपको रीड करना है, लर्न करना है। हाइड्रोजन नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम, नंबर 3 लिथियम, नंबर 4 बेरिलियम, नंबर 5 बोरॉन, नंबर 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन। ये हमें 9th में आ चुका है, फिर भी हमें ये करना है। 11 नंबर सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गोन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम, 21 स्कैंडियम, 22 टिटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैंगनीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर एंड 30 जिंक। ये है। अब जब हम इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 9th में हमें आ गया है 288, 9th में हम ये पढ़ चुके हैं 288, 18, 18, 32 ऐसे। बट ये कैसे होता है? वैसे हम ऑर्बिट का देखें
2, 8, 18, 32। और डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस क्या है, बट धीरे धीरे ये चैप्टर आगे आगे जाता जाएगा। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे हम थोड़ा और डिटेल में समझते जाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में हमें ऑर्बिट ऑर्बिटल्स ये सारा समझ में नहीं आएगा। तो जैसे जैसे टॉपिक आता जाता है हम ये क्लियर करते जाते हैं। सबसे पहले कैसे हमें फाइंड करना, जैसे सोडियम है 23, सोडियम का नंबर 11 है, बट उसका जो हम मास है बराबर है वो 23 यहाँ पे लिखते हैं ए। जब मैंने यहाँ बताया, जैसे यहाँ पे है मैंने सोडियम का लिखा Na 2311, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं Na 2311। अब ये 23 क्या है, तो ये एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर है, मतलब सोडियम का नंबर 11 है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के जो उनका मास होता है वो होता है 23। सो ये दिया है Na सोडियम 23, फाइंड आउट न्यूट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन हमें फाइंड करना है तो बहुत इजी, A23 है, हम जानते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन का नंबर क्या है सोडियम का, सोडियम 11, तो P11 है हमारे पास है। A इक्वल टू इक्वेशन है A इक्वल टू P प्लस N। सो P की जगह Z भी लिख सकते, Z प्लस N। सो A इक्वल टू 23 11 प्लस N, सो N इक्वल टू 23 माइनस 11, N इक्वल टू 12। तो बहुत इजी है, ये इक्वेशन की वजह से हमें बहुत इजी है। अब इसके जैसा ही आपको फाइंड करना है, होमवर्क के बेस पे मैं आपको दे रही हूँ, आपको फाइंड करना है कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, ये आपको फाइंड करना है। आपको उसका नंबर पता ही, एटॉमिक नंबर पता है आपको, मैंने ऊपर दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, उसके ऊपर से आपको न्यूट्रॉन फाइंड करना है। एक मैंने एग्जाम्पल के थ्रू करके दिया है, बाकी 4 को आपको फाइंड करना है, बहुत ईजी है। अब इससे आगे देखिए, फाइंड आउट मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट को हमें फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे मोलिकुलर वेट को। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2O का मैंने एग्जांपल लिया है, जहाँ हाइड्रोजन का नंबर 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और हाइड्रोजन का 1 है। बिकॉज हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन एक ही ऐसा एटम है, एलिमेंट्स है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। सो H2O मोलिकुलर वेट या तो मोलिकुलर मास, दोनों में से कोई भी बुला सकते हैं, मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास, इसके तो कैसे निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई एटॉमिक मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस, पहले हाइड्रोजन का ले लिया सब, अब ऑक्सीजन का, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। चलो हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, मोलिकुलर मास उसका मास कितना है हाइड्रोजन का 1, सो 2 मल्टीप्लाई 1। इसके बाद ऑक्सीजन कितने नंबर है 1 और उसका मास कितना है 16, सो 2 प्लस 16, सो H2O मोलिक्यूल का वेट हुआ 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम प्रति मोल, ये तो ग्राम मोल इनवर्स ऐसे लिख सकते, बहुत इजी है। बट ये एक फॉर्मूला है, हमें बस याद करनी, 1 बाय 1 एक एक एटम का लेते जाना है और एक एक एटम का हमें इस तरफ फाइंड करना है और फिर उसमें ऐड करते जाना है, बस यही। तो अब उसके बेस पे मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, HNO3 H2O CaCO3 C3COOH, मतलब HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, Ca3COOH एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सबके वेट यहाँ पे दिए, H इक्वल टू 1, N इक्वल टू 14
oxygen 16, S equal to 32, calcium Ca equal to 40, carbon equal to 12, Cl equal to 35.5, sodium 23, potassium 39, N Al aluminium 27. So this is your homework. आपको ये होमवर्क में करना है, ये न्यूट्रॉन फाइंड करना है, मोलिकुलर वेट फाइंड करना है और ये सब लर्न करना है ओरली बाय हार्ट, ये करना है. सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर.